हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, मदमस्त होंगे। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पर फिर से स्वागत है और हम फिर से उपस्थित हुए हैं कुछ नई बकवास करने के लिए। तो दोस्तों, बकवास कुछ ऐसी है कि हम जब कुछ अब इस समाज से अलग करने जाते हैं या कुछ अपनी अलग विचार रखते हैं, अपनी सोच अलग रखते हैं, तो यह समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता। पर रियल बात बताऊं, ये समाज नहीं, हमारे अपने लोग, हमारे घर के लोग, हमारा परिवार हमें एक्सेप्ट नहीं करता। हम अपने ही लोगों से लड़ रहे होते हैं, हम समाज से नहीं लड़ रहे होते। यदि ये लोग साथ दे दें तो शायद हम समाज से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं, लेकिन असल में हम समाज से नहीं लड़ रहे होते। हम अपने परिवार, अपने घर, अपने माँ बाप से लड़ रहे होते हैं। और यह पता नहीं किस डर से कि समाज के ना जाने कौन से चार लोग, पता नहीं वो चार लोग कौन हैं। किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। हकीकत में समाज कभी आपको रोकने नहीं जाता, लेकिन हमारे घर वाले ही डर जाते हैं कि समाज के चार लोग क्या कहेंगे। और हम कुछ भी जो भी करना चाहते हैं, इस डर से कभी घर में कह भी नहीं पाते। और अगर घर में कह दिया तो हमारे घर वाले सिर्फ इसलिए रोक देते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा। और हमारी खुशियों पर, हमारी ज़िंदगी पर न जाने कितनी वेड़ियाँ, परंपराओं, संस्कृत, सभ्यता, पता नहीं क्या क्या बताकर मर्यादा हमें रोक दिया जाता है। और जो इन सब को छोड़कर अपनी अलग राह चलता है, अपनी अलग राह बनाता है। एक्चुअली हमारे समाज में अलग सोच रखने की इजाज़त नहीं है। तो जब आप अलग सोच से अलग दिशा में चलते हो, कुछ प्रश्न करते हो, यहाँ तो एक सीधा सा जो बना बनाया नियम, कानून या कायदा है उसे फॉलो करते जाओ। यदि उसके विपरीत जाओगे, उसका विरोध करोगे या उस पर क्वेश्चन उठाओगे तो लोग आपको ही, लोग तो छोड़ो, समाज को छोड़ो, आपके अपने लोग ही आप पर सवाल खड़ा करेंगे। वही लोग जिनकी शायद आपको ज़रूरत होती है, जिनसे आप उम्मीद करते हो कि वो आपको समझेगा, शायद आपकी बात समझकर आपको समझाए, या फिर मुझे समझ में न आए तो वो भी उन तर्कों पर या उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सवाल करने पर आपको रोक दिया जाएगा या फिर आपको आवारा, असभ्य, गंवार, या फिर कहेंगे कि लड़का या लड़की जो भी है हाथ से निकल गया है, ज़्यादा पढ़ लिया है। ज़्यादा पढ़ लिया तो सवाल करता है, सवाल उठाता है। पुरखों ने जो नियम कानून बनाए हैं, जो बरसों से चला आ रहा है, वो क्या सब ऐसे ही है? वो लोग भी कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे। तो आपको सवाल नहीं करने दिया जाता, आप अलग रास्ते पे चलते हो तो चलने नहीं दिया जाता। और मज़े की बात यह भी है कि यदि आप इन सब का विरोध करके अलग रास्ते पे यदि आप कुछ अच्छा कर जाते हो, बेहतर कर जाते हो, तो वही लोग फिर आपकी सभ्यता में साथ देने आ जाते हैं कि हमें पता था कि एक दिन तुम्हें बचपन से ही देख के लगता था कि कुछ अलग करोगे, बड़ा करोगे, लेकिन यदि नाकाम हो गए तो फला लड़का, फला आदमी का लड़का या लड़की देखो क्या कर रही है, कैसे रास्ते पे है, बिगड़ गई है, बिगड़ गया है। तो और सच बात यह भी है कि एक्चुअली में वो आपके अलग रास्ते चलने से उनको समस्या नहीं है कि आप अलग राह जा रहे हो या बिगड़ रहे हो, जो भी है उनके शब्दों में उन्हें इस बात की खुशी है यदि आप सफल नहीं होते हो
कि चलो ये बिगड़ गया है, लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तो उन्हें इस चीज़ की भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप वो लाइफ जी रहे होते हो, क्योंकि आपके पास बंदिशें नहीं होती हैं, आप अपने मन का कर रहे होते हो, अपनी तरीके से जी रहे होते हो, तो आप वो सब कर रहे होते हो जो वो शायद सोचते हैं लेकिन अपनी परंपराओं या सभ्यता के मर्यादाओं के कारण कर नहीं पाते हैं। तो उन्हें इस बात से तकलीफ़ है कि आप वो सब क्यों कर पा रहे हो, आप आखिर कैसे निकल गए अलग, आप भी उन्हीं की तरह भेड़ चाल उनके बने नियम कानून कायदों पर चलते रहो तो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन यदि जब हट जाते हो और बेहतरीन लाइफ जी रहे होते हो अपने तरीके से, तो उन सबको देखकर हजम नहीं होता, उन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए यह समाज पाबंदियाँ लगाता है, रोकता है कि आप भी उन्हीं की तरह वैसी ही ज़िंदगी जियो जैसे वो जी रहे हैं, आपको कुछ अलग करने नहीं देता है और फिर आपको अलग अलग उपाधियों से मनोनीत करता है, बेइज्जत करने की पूरी कोशिश करता है। तो उस समाज से, खैर उस समाज की परवाह ना करके अपनों से लड़ना पड़े तो अपनों से लड़ के, क्योंकि सबसे कठिन होता है अपनों से लड़ना ही, अपनों को समझाना। तो उन सब को छोड़ के अपनी ज़िंदगी जीने की या बनाने की, बेहतर करने की, अपने तरीके से जीने की कोशिश करना ही हम सबका मकसद होना चाहिए। क्योंकि घुट घुट के या किसी को कोसते हुए अपनी किस्मत या अपनी ज़िंदगी को कोसते हुए जीने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है।